अब मुझे बताया हनफियों का क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा कालिया? तूने तो कहानी कराई थी व इदा कुरी अल कुरान फस्तमिऊ लहू, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। तो बता 17 में से 11 रकतों में तो ऊंची आवाज से कुरान ही नहीं पढ़ा जाता, तू फिर क्यों खामोश खड़ा होके दुकानों का हिसाब करता है? ए हनफी मुसलमान, जोर असल में तेरे पास क्या बहाना है? तेरे पास कौन सी कुरान की आवाज आ रही है जो तूने खामोशी से सुननी है और तवज्जो के साथ उसमें बोलना नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़िराअत खल्फ़ल इमाम के हवाले से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ एक मज़बूत मौक़िफ़ है और बिहम्दिल्लाह ताला इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौक़िफ़ पर किताब व सुन्नत से दलाइल मौजूद हैं। चाहे जाहरी नमाज़ें हों या सिरी नमाज़ें हों, इमाम के पीछे मुक़्तदी को कुरान पढ़ना मना है, इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा जलमी ने अहनाफ पर टोंट करते हुए ये कहा है कि जाहरी नमाज़ों के बारे में तो आपने लोगों को ये कहानी करवाई हुई है कि वाइदा कुरी अल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान की आयत पढ़ के ये कहा कि आपने लोगों को कहानी करवाई हुई है। तो सिरी नमाज़ों के हवाले से आपके पास कौन सी दलील मौजूद है? आप क्यों नहीं सिरी नमाज़ों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ते हैं, क्यों नहीं इजाज़त देते? जाहरी नमाज़ों के बारे में कहता है कि आपने लोगों को ये कहानी करवाई हुई है, और कहानी क्या करवाई हुई है? सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 पढ़ के मिर्ज़ा जलमी ने उसको नाउज़ बिल्लाह ताला कहानी करार दी है। मिर्ज़ा जलमी अहनाफ की दुश्मनी में इस कदर जो ना वो आगे बढ़ चुका है कि कुरान की आयत को कहानी करार दे रहा है, अल आयाज़ु बिल्लाह ताला। इस कदर मिर्ज़ा जलमी जो ना अपने मुखालिफिन की दुश्मनी में आगे बढ़ जाता है कि चाहे मुखालिफ कुरान की आयत का हवाला दे, चाहे उसका मुखालिफ मिर्ज़ा जलमी का हदीस का हवाला दे, मिर्ज़ा ने उसको कहानी कह देना है। अब कुरान की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 को कहानी करार दे रहा है, जबकि कुरान की इस आयत से बिहम्दिल्लाह ताला ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमाम जब कुरान पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी को इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि मुतलकन मुक़्तदी को कुरान पढ़ना मना है, चाहे वो जाहरी नमाजें हों या सिरी नमाजें हों। कुल नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी जाती हैं और उनमें क़िराअत भी होती है वो 9 नमाजें हैं, और उन 9 नमाज़ों में से 7 नमाजें वो हैं जिनमें इमाम जहरी यानी बुलंद आवाज़ से क़िराअत करता है। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, जुमुआ की नमाज, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और नमाज तरावी, ये 7 नमाजें वो हैं जिसमें इमाम क़िराअत बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से करता है, और 2 नमाजें सिर्फ ज़ोहर और असर की नमाज, इसमें इमाम सिर्री यानी आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत करता है। तो सिरी नमाजें हों या जाहरी नमाजें हों, तमाम नमाज़ों में मुक़्तदी इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ सकता। दलील क्या है? दलील कुरान मजीद की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व इदा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो, व अनसितू और चुप रहो, इंसात इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद की ये आया मुबारका नमाज के बारे में नाजिल हुई। इब्न तैमिया ने अपने फतावा इब्न तैमिया की जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 295 पे इमाम अहमद इब्न हम्बल के हवाले से नकल किया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं क़ाला अहमदु अजमा अन्नासु अला अन्नहा नज़लत फ़िस्सलाह। लोगों का इस बात पर इजमा है कि कुरान मजीद की ये आया मुबारका नमाज के बारे में नाजिल हुई है। इस पर इजमा और इत्तिफाक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कुरान की इसी आयत से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि नमाज में जब इमाम कुरान की तिलावत कर रहा हो, कुरान की तिलावत चाहे अल-हम्द से लेकर वन्नास तक जहाँ से पढ़ रहा हो, 114 सूरतों में से कोई सूरत पढ़ रहा हो, सूरतुल फातिहा हो या कोई और सूरत हो, इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं। ये दलील है कुरान की आयत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मरफू अहादीस है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से मना किया। एक वक़्त तक इमाम के पीछे कुरान की तिलावत होती रही, सूरतुल फातिहा भी और इसके अलावा बाकी सूरत में इमाम के पीछे पढ़ने का एक सिलसिला था।
लेकिन वो अहादीस भी मनसूख हैं दलील कुरान से, और दलील अहादीस से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को मना कर दिया, चाहे वो जाहरी नमाजें हों या सिरी नमाजें हों, इमाम के पीछे मुतलकन कुरान मजीद की तिलावत करने की इजाज़त नहीं, हुजूर ने खुद मना फरमा दिया। सही मुस्लिम में 904 और 905 नंबर हदीस इमाम मुस्लिम लेके है सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपना इमाम मुकर्रर करो, और जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, और जब इमाम वलद्दालीन तक पढ़ ले तुम आमीन कहो। और 905 नंबर हदीस में अल्फाज वईदा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप कर जाओ, इंसात इख्तियार करो। यह सही मुस्लिम में 905 नंबर हदीस सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला से के रावी हैं। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सुनन इब्ने माजा में 846 नंबर और सुनन निसाई में 922 नंबर हदीस इमाम निसाई लेके आए। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए। फ़इदा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। व इदा क़रअ फ़अनसितू, और जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप कर जाओ, तुम खामोश रहो। और इब्ने माजा में है कि जब इमाम वलद्दालीन तक पढ़े तो तुम आमीन कहो। मालूम हुआ कि वलद्दालीन तक पढ़ना इमाम का काम है और आगे आमीन मुक्तरी ने कहनी है। इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। एक वक्त तक सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान इमाम के पीछे कुरान पढ़ते थे, सूरतुल फातिहा भी और उसके बाद सूरत भी। जैसा कि सुनन इब्ने माजा में 843 नंबर हदीस है, सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम ज़ोहर और असर की नमाज में इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा और सूरत पढ़ा करते थे, सूरतुल फातिहा भी और सूरत भी पढ़ा करते थे। ये एक मामूल था। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान को मना कर दिया, जाहरी नमाजों में भी और सीरी नमाजों में भी इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से मना कर दिया, उसकी इजाज़त नहीं दी। एक हदीस इमाम निसाई सुनन निसाई में 919 नंबर सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से लेके है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जाहरी नमाज पढ़ाई। इस हदीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया है। हुजूर ने जाहरी नमाज पढ़ाई, सहाबा ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे कुरान की तिलावत की। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा से पूछा कि तुमने में से किसने मेरे पीछे कुरान की तिलावत की है? तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर मैंने कुरान की तिलावत की है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अक़ूलु माली उनाज़उल कुरान, मैं भी कहता हूँ कि कुरान में मेरे साथ झगड़ा किया जा रहा है। यानी मेरे पीछे जो कुरान की तिलावत कर रहा था वो मेरे पीछे कुरान की तिलावत करके मेरे साथ कुरान में झगड़ा कर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहरी नमाजों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से मना फरमा दिया। और इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर और सुनन निसाई ही के अंदर एक दूसरी हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 887 और 888, और इसके अलावा सुनन निसाई के अंदर 918 नंबर हदीस है। सैयदना इमरान इब्न हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से सही हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई। किसी शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे कुरान की तिलावत की, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाने के बाद सहाबा से पूछा कि किसने मेरे पीछे कुरान की तिलावत की है? तो एक शख्स ने की, हुज़ूर मैंने किया। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, ये सूरत पढ़ी साहबी ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी यही कहा कि तुम जो है ना वो, मैं भी कहता हूँ कि मेरे साथ कुरान में कौन उलझ रहा है, मुझे मेरे साथ कुरान में उलझ कौन रहा है, मेरे साथ कुरान में झगड़ा कौन कर रहा है। ये अहादीस जो है वो सिर्री और जाहरी नमाजों के हवाले से बिल्कुल मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे सिर्री और जाहरी दोनों किस्म की नमाजों में क़िराअत करने से मुख्तरी को मना फरमा दिया। तो बेहम्दिल्लाह ताला ये दलाइल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के। इन दलाइल की बुनियाद पर वो कहते हैं इमाम के पीछे मुख्तरी को क़िराअत करना मना है। इसके अलावा मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक 234 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हल यक़रउ अहदुन खल्फल इमाम, सही सनद के साथ यह हदीस है, क्या कोई शख्स इमाम के पीछे कुरान की क़िराअत करे? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते इज़ा सल्ला अहदुकुम खल्फल इमाम फहस्बुहु क़िराअतुल इमाम, जब तुम में से कोई शख्स इमाम के पीछे
नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम की क़िरात उसे काफ़ी है। व इदा सल्ला वहदहु फलयक़रा, और जब अकेला पढ़े तो उसको चाहिए कि कुरान की तिलावत करे। अकेला कुरान की तिलावत करेगा, इमाम के पीछे कुरान की तिलावत करने की इजाज़त नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हज़रत अता ताबी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या इमाम के पीछे कुरान पढ़ सकते हैं, तो आपने फरमाया ला क़िराअत मअल इमाम फ़ी शैई, इमाम के पीछे कुछ भी क़िराअत नहीं करनी। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस लेके आए, हदीस नंबर 3802। मौला अली फरमाते मन क़रा खल्फ़ल इमाम, जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की तो उसने फितरत में गलती की। ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान इस सिलसिले में मौजूद है। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के आसार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून अहादीस और कुरान मजीद की आया मुबारका, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील है, जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं इमाम के पीछे चाहे जाहरी नमाज हो या सिरी नमाज हो, मुक़्तदी को कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा एक हदीस मुरसल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत है। ये हदीस सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौसूलन मुत्तसिलन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सनद के साथ काजी अबू यूसुफ अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी अपनी किताब किताबुल आसार सफ़ा नंबर 23 और 24 पर हदीस नंबर 113 लेके आए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई। किसी शख्स ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे कुरान की तिलावत की, किसी सहाबी ने, तो नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला खल्फ़ इमामिन फ़इन्ना क़िराअतल इमामी लहू क़िराअतुन, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत है। ये दलील है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास कि चाहे सिरी नमाज ही क्यों ना हो, इमाम के पीछे कुरान की तिलावत की इजाज़त नहीं है। रह गई हज़रत उबादा इब्न सामित की हदीस सुनन अबी दाऊद से और सही बुखारी से पेश की जाती है। जो मरफून हदीस है वो सही बुखारी मुस्लिम मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। इसका ताल्लुक़ मुनफरिद के साथ है, ये मुक़्तदी के लिए नहीं है। और इसकी वजाहत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद फरमाई है। जामे तिरमिज़ी में 312 और 313 नंबर हदीस निकाले, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक़ जो है वो मुनफरिद के साथ है। इल्ला अन यकून वरा अल इमाम के अल्फाज बताते हैं कि ये इमाम के पीछे की बात नहीं हो रही, बल्कि मुनफरिद और तनहा नमाज पढ़ने वाले के लिए है कि जो तनहा नमाज पढ़े और उसमें सूरतुल फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती। अगर इमाम के पीछे हो तो फिर सूरत फातिहा नहीं पढ़नी और कोई सूरत भी नहीं पढ़नी। और इमाम अहमद इब्न हंबल का बाकायदा कमेंट इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 312 के तहत जिक्र किया कि इमाम अहमद इब्न हंबल भी फरमाते हैं कि ये उस वक्त की बात है इदा काना वहदहु, जब अकेला नमाज पढ़ रहा हो। और इमाम अबू दाऊद सुनन अबी दाऊद में 822 नंबर हदीस के नीचे इमाम सुफियान इब्न उयैना का तबसरा जिक्र करते हैं। बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस इमाम सुफियान इब्न उयैना, वो फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक़ मुनफरिद के साथ है, जब अकेला तनहा नमाज पढ़ रहा हो, ये मुक़्तदी के लिए नहीं है। और इसके अलावा उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला से सुन्ने अबी दाऊद के अंदर एक हदीस है जिसमें यह कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम इमाम के पीछे हो तो सूरत फातिहा पढ़ लिया करो। ये रिवायत जो है वो शाज़ और मुअल्लल रिवायत है। नासरुद्दीन अलबानी ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया। और ये इब्न तैमिया का फतावा है, फतावा इब्न तैमिया, और इसकी जिल्द नंबर 23 के सफ़ा नंबर 286 पे इब्न तैमिया ने इसी हदीस के बारे में लिखा कि वहाज़ल हदीसु मुअल्ललुन इंद आइमतिल हदीस बि उमूरिन कसीरतिन, कसीर उमूर की वजह से ये हदीस के इलल के जो इमाम हैं उनके नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़ है। दअफ़हु अहमद वग़ैरहु मिनल आइमा, इमाम अहमद इब्न हंबल और दीगर आइमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। लिहाजा ये हदीस और रिवायत जो है वो गैर मुक़ल्लिदीन इसको पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिवायत मुअल्लल और शाज़ और ज़ईफ़ रवायत है, ये हदीस सही नहीं। इसके अलावा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के वाले से जो सही मुस्लिम के अंदर उनसे मरफून हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, उसका ताल्लुक़ भी मुनफरिद के साथ है। हज़रत अबू हुरैरा ने यह हदीस बयान की तो उनसे पूछा गया कि कभी हम इमाम के पीछे होते हैं, ये सवाल करना बताता है कि समझने वाले ने भी यही समझा
और हज़रत अबू हुरैरा के बयान करने का, हदीस को मरफून बयान करने का भी मकसद यही है कि ये मुनफरिद और तन्हा के लिए है, ये मुख्तरी के लिए नहीं है। अगर मुख्तरी के लिए हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस को समझते होते तो आप साहिल को ये जवाब देते कि जब हदीस मैंने तुम्हें बयान कर दी कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने नमाज़ पढ़ी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, तो इसमें मुख्तरी और मुनफरिद दोनों आ गए। हज़रत अबू हुरैरा इसका जवाब ये देते, हालांकि ये जवाब नहीं दिया बल्कि फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिका। अब इसके दो माने हैं, एक माना तो ये है कि जब तू तन्हा हो तो तब पढ़ा कर, और दूसरा माना ये है कि तू अपने दिल में पढ़। और ये बात भी याद रखे कि दिल में जो पढ़ना है वो क़िरात नहीं है। क़िरात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में क़िरात करते थे, सही बुखारी में खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर या असर की नमाज में जब क़िरात करते तो पूछा गया कि आप किस तरह जानते कि हुजूर क़िरात कर रहे हैं, तो फरमाते बित्तिराब लिहयतिही, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दाढ़ी के हिलने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी हिलती थी तो हम जानते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िरात करते थे। इमाम बैकी ने अस-सुनन कुबरा बैकी में एक बाब कायम किया है, बाबु ला तुजज़िहु क़िराअतुहु फ़ी नफ्सिही इज़ा लम यंतिक़ बिही लिसानुहु। इमाम बैकी कहते हैं जब तक ज़बान हरकत ना करे तो क़िरात काफ़ी नहीं होती, और उसके तहत यही हदीस सही बुखारी की लेके है 746 नंबर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर या असर की नमाज में क़िरात करते तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़िरात को आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से पहचानते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा का जो ये कहना कि इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिका, अपने दिल में पढ़ लिया कर, उससे वो क़िरात मतलूब नहीं है, जो वो मकसूद नहीं है जो क़िरात नमाज के अंदर की जाती है, क्योंकि नमाज के अंदर जो क़िरात ज़रूरी है वो उसके लिए ज़बान का नुतक और ज़बान का जो है वो हरकत करना ज़रूरी है। दिल में जो है वो सिर्फ ख्याल किया जा सकता है, दिल से पढ़ा नहीं जा सकता। लिहाजा ये दलाइल हैं बिहम्दिल्लाह ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के, जिनकी बुनियाद पे वो इमाम के पीछे मुक़्तदी को जाहरी नमाज़ों में भी और सीरी नमाज़ों में भी कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए